हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। सो आज सिंगल्स के लिए रीडिंग होने जा रही है, क्योंकि सिंगल्स मेरे से बहुत जो है वो क्या कहते हैं, शिकायत करते हैं कि मैम आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करती हो। तो हु विल यू मैरी? सिंगल्स, जो बिल्कुल सिंगल्स हैं उनके लिए आज की रीडिंग है। अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे मंथ, जो आपका बर्थडे जो बर्थ मंथ है आपका, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग होगी। दो ग्रुप्स हैं आज मेरे पास, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड ग्रुप नंबर 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके जी। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो हु विल यू मैरी माय ब्यूटीफुल सिंगल्स? आ जाइए जल्दी जल्दी से। तो आपका अगर बर्थडे मंथ जो है, बर्थ मंथ आकर आपका आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में, तो हम ये देखेंगे कि किससे होगी आपकी शादी। लव होगी, अरेंज होगी, कब तक होगी, कौन होंगे ये पर्सन। अच्छा, ये भी आज चेक करेंगे कि आप दोनों का जो जर्नी है वो कैसा रहेगा, और आपका जो इन लॉज होंगे, आपके जो शादी के बाद की जो लाइफ होगी वो कैसी रहेगी, ठीक है। स्पेशली वो भी आज हम चेक करने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, ठीक है। सिंगल्स के लिए रीडिंग होगी ये। अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, ठीक है, तो भी मतलब दूसरी शादी करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं रीडिंग आप ये। लेकिन आपका सिंगल होना ज़रूरी है, मतलब किसी रिलेशनशिप में है या थे पहले, ठीक है, थे पहले। तो क्या है ये, कौन है ये पर्सन? क्या पता आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। जो भी यहाँ पर रीडिंग आएगी मैं आपके सामने अभी शफल कर लेती हूँ कार्ड्स, और कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा ही गिर गए, ठीक है। लेकिन ये वाला मैं ले लूँगी क्योंकि ये सामने से होके आया है, तो ये हम ले लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। किससे होगी आपकी शादी? कौन होंगे जिससे होगी आपकी शादी? उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों की जर्नी कैसी गुजरेगी। एंड फिर लास्ट में मैं ये चेक करूँगी कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ कैसा आपका कनेक्शन रहेगा। 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है द हर्मिट, ओके। और बॉटम में यहाँ पर मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बॉटम में है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कौन है ये पर्सन जिनसे होने वाली है आपकी शादी? ये बिल्कुल सिंगल होंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो जो कि सिंगल को दिखाता है। ये पर्सन जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, आप अगर सपोज करें, अगर आपका पहले कोई कनेक्शन, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर आपका पहले कोई कनेक्शन टूटा है, कोई इंगेजमेंट टूटी है, या फिर आपका पहले कहीं से कोई रिलेशनशिप टूटा है या शादी टूटी है, तो हो सकता है आपके लिए ये सेकेंड मैरिज हो। लेकिन ये जो पर्सन है इनके लिए मतलब आप पहले, मतलब पहली शादी होगी। या ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है कि ये पर्सन पहले से कहीं टूटे हुए हों, या सिंगल पेरेंट्स हों, या तो ये आपसे दूसरी शादी करेंगे, ठीक है। आप सिंगल हो सकते हो, लेकिन मुझे ये इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और लेट्स से अगर आप दोनों ही सिंगल, मतलब दोनों में से कोई ऐसा सीन नहीं है, वो भी शादीशुदा नहीं है, आप भी नहीं है, तो आप दोनों ही सिंगल होगे, ठीक है। प्रपोजल आपको इनकी तरफ से भेजा जाएगा, वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ये आपको मैसेज करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये किसी बार वगैरह में इनसे मुलाकात हो जाए आपकी, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये लोनली अकेले बैठे होंगे और आपकी इनसे कुछ बातचीत हो, और इन्हें आपका वो ऑरा पसंद है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये, ठीक है। क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है, तो बहुत नॉलेज होगी इस पर्सन को। हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग बहुत करते हों, या इनका काम ऐसा है कि इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा। हैं ये काफ़ी स्टेबल, और देखो इनके पास कितना भी पैसा हो, ज़्यादा है या कम है, ये उसमें खुश रहने वाले पर्सन है, ठीक है। और ये अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करने वालों में से हैं। अपनी सिंगल लाइफ को भी इन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। कभी कभी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, वो तो हर ही इंसान होता है, ठीक है ना। वो इनकी एक नेगेटिव एक एनर्जी है। देखो क्या है, ये लाइफ है, ठीक है। इसमें लोग जो आपको मिलते हैं उनकी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो कुछ नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। कोई फेरी टेल तो नहीं हो रहा,
राइट। ये कोई फेरी टेल तो नहीं है, ये तो जिंदगी है। तो एक इंसान के अंदर अगर बहुत सारी खूबियां हैं तो थोड़ी बहुत उसके अंदर कमियां भी होंगी, तो आपको उसको खूबियां और कमियां दोनों के साथ एक्सेप्ट करना होता है, और वो भी आपको करेगा इसी तरह, आपकी कमियां आपकी खूबियां सब कुछ जानकर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन, राइट। सोचते बहुत होंगे, मतलब किसी भी काम से पहले ये मेडिटेशन करते होंगे, सोचते होंगे, योगा करना इनको बहुत होगा, लीन बॉडी होगी, बहुत ज़्यादा मोटे ताज़त को मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिटनेस पर बहुत ध्यान देते होंगे, अपनी खान पान पर बहुत ध्यान देते होंगे, वेजिटेरियन मुझे ये ज़्यादा लग रहे हैं, मुझे एनर्जीज आ रही हैं, जैसे बहुत स्पिरिचुअल बंदा है ये। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा बिलीव करना, सोलमेट्स कनेक्शंस को बहुत बिलीव करना, अपने सिंगल लाइफ है तो उसको भी बहुत ज़्यादा कैसे इंजॉय किया जाता है, जितना है उसमें किस तरह खुश रहा जाता है, ये इनके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं। उसके अलावा अगर कुछ नेगेटिव साइड की मैं बात करूं तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इस पर्सन में होती हो। जैसे होता है ना कि मेरे पास मैंने बहुत, देखो एक बंदा यहाँ पे कमा रहा है, उसके पास पैसा रुपया, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। जैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, देखो जो है उसमें मैं खुश हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं अपनी पटरी से गिर जाता हूँ, पटरी से उतर जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का बंदे हैं ये होंगे। ठीक है, मतलब जो है जैसा मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, लेकिन होता है ना कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इनके अंदर वो चीज़ होगी। तो मे भी जब आप इनसे मिलो तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आस्ता आस्ता आ जाएगी। जब आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि क्या पता आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अभी आपकी इनसे बातचीत हो रही हो, फ्रेंड जोन में हो। कोई ऐसे पर्सन को अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं वो है हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। तो ये जो पर्सन है इनसे होने वाली है आपकी शादी। ठीक है, सिंगल हैं, ट्रेवल बहुत करते होंगे या मे बी लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, आपसे इनकी बातचीत या तो अभी इस वक्त चल रही है या फिर ये शुरुआत करेंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल ये पर्सन है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी इनमें आ जाती है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है इसके नीचे, इसका मतलब ये पर्सन काफ़ी लविंग केयरिंग भी होंगे। इनका एक साइड बहुत खूबसूरत है, जैसे होता है ना कि मतलब और बहुत कम बोलते होंगे। ठीक है, शांत रहना, अकेले में रहना, मे बी ये कोई म्यूजिशियन हो, खामोश रहना, शांत रहना, अकेले में रहकर अपने गाने लिखना या अपनी पोइट्री लिखना या अपने आप में मगन रहना, ये चीज़ इनको बहुत पसंद होगी। लेटर के यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेटर पी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो मुझे चैनल्ड हो रहा है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि इनके मिलने से पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, या हो सकता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों। ठीक है, लेकिन ये आप जैसे किसी इंसान को तलाश कर रहे हैं। ऑप्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन इनको आप जैसा कंपैटिबल पार्टनर चाहिए। जब ये आपको देखेंगे तो आपसे इंस्पायर हो जाएंगे, और जैसे इनको एक क्लिक होगा कि नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए, यही मेरा कंपैटिबल है। तो आप दोनों ही मुझे सिंगल लग रहे हो, दोनों का एक ही स्टार साइन हो सकता है। अगर आप कैप्रिकॉर्न हो तो वो भी होंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एरीज, लियो, सजिटेरियस, दोनों का एक ही साइन लग रहा है, और दोनों सेम एज के दिख रहे हो। एज भी मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों सेम एज के दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, लेट्स सी कि आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी, आप दोनों का जो एक कनेक्शन रहेगा, बॉन्ड रहेगा या केमिस्ट्री रहेगी, वो कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, अगर ये फीमेल हैं तो ये अच्छा ज़्यादा गोरी चिट्टे या गोरी चिट्टी नहीं होंगी। ठीक है, नॉर्मल इनका होगा कॉम्प्लेक्शन, लेकिन हाँ अट्रैक्शन बहुत होगा। ठीक है, अट्रैक्टेड होंगी ये या होंगे, दोनों बोल सकते हैं। और मेल हैं तो शॉर्ट हेयर हैं, और अगर फीमेल हैं तो लॉन्ग हेयर होंगे इनके, मतलब लंबे बाल हैं। इनको लिलीज बहुत पसंद होगा, फ्लावर जो होता है ना, वाइट कलर बहुत पसंद होगा, लिलीज बहुत पसंद हैं इनको। मे भी हो सकता है कि इनको थोड़ा ड्रिंकिंग वगैरह करने की आदत हो, अगर ये मेल है तो। और अगर ये फीमेल है तो ये चाय की शौकीन होंगी मेरी तरह। सही है, मतलब मैं भी चाय की शौकीन हूँ, तो मुझे भी चाय बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का है यहाँ पर एनर्जी। मे भी अगर ये फीमेल है तो मीठा बहुत खाती होंगी, या पेस्ट्रीज। मे बी आप इनको ना जब मिलो तो आप इनको टोको भी कि इतना मीठा मत खाओ स्वीट हार्ट, मोटी।
वजन बढ़ जाएगा। और अगर ये मेल है और आप फीमेल हैं तो हो सकता है आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, हेल्थ कॉन्शियस हो आप इस चीज़ को लेकर। हैं तो ये भी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन मीठे का शौकीन होगा ये बंदा। मतलब जैसे होता है ना कि मीठा कोई इनका बहुत फेवरेट मीठा होगा, जो इनके सामने आता होगा ना तो ये बोलते होंगे कि भाड़ में जाए डाइट में, तो मुझे तो एक चीज़ ये चखनी है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या आता है। आप दोनों की जर्नी, आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की केमिस्ट्री क्या रहेगी। ओ माय गॉड, मैंने केमिस्ट्री बोला और केमिस्ट्री का ही कार्ड आ गया यहाँ पर। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ओ वाओ, अमेजिंग। अमेजिंग, ठीक है। मैं कुछ और देखूंगी कार्ड्स, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप दोनों का जो शादी के बाद कैसा कनेक्शन रहेगा अपने इन लॉज के साथ। वेडिंग वो तो है ही, वेडिंग तो है ही भाई, वो तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर है कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखो क्या है, इन दो कार्ड्स को अगर देखा जाए ना तो आप अगर बहुत टाइम से सिंगल हो, राइट, और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, अगर मैं भी अभी रीडिंग कर रही हूँ तो आप सोच रहे होगे कि मैम आप बोल तो रहे हो लेकिन मुझे तो मतलब ऐसा कोई बंदा मुझे मिला ही नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में कोई अभी तक आया ही नहीं है, या आ ही नहीं सकता, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, लोनली फील करता हूँ। तो मतलब पुरानी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं अभी भी। तो कब आएगा ये बंदा या बंदी जो भी मेरा सोलमेट है जो आप बता रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता, कब क्या कुछ हो जाए, कब कब हम किससे टकरा जाएं, हमें तो नहीं पता। ये बंदा अचानक आपसे टकराएगा और तब टकराएगा जब आप फॉरगिव कर दोगे, आप अपनी एनर्जीज को क्लीन करोगे, क्योंकि आपका जो सोल है ये आपके सोलमेट होंगे बाय द वे, और आपका जो सोल है ना वो अपने सोल को कॉल कर रहा है, उसको बुला रहा है, इस पर्सन को बुला रहा है। लेकिन अभी तक अगर वो आपके सामने नहीं, मुझे तो लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे जो जिनके सामने उनके ये सोलमेट आ चुके हैं, आप पहचान नहीं रहे हो उनको, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आ चुके हैं। और अगर जिन लोगों को कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला, कोई उनका सामना नहीं हुआ ऐसे किसी सोलमेट से जिनके साथ आपको फील हो कि यार ये वही बंदा है, ठीक है, तो आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते हैं, एंजल्स के कार्ड्स हैं ये। अगर एंजल्स आपको कुछ ये कार्ड्स दे रही तो जरूर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको आपको फॉरगिव करने की जरूरत है। मे बी पास्ट को लेके आप डिसअपॉइंटेड हो, मे बी पिछली अपने रिलेशनशिप को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, मे बी आप सिंगल पेरेंट्स हो, अकेले बच्चों को संभालना और मतलब थक जाना, बंदा होता है ना, इंसान थक जाता है, ठीक है, इंसान चल चल के लोगों की बातें सुन सुन के दुनिया को देख देख के थक जाता है, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ लोगों ने आपको हर्ट भी किया है, ठीक है, तो आपको उनको फॉरगिव करना है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको ना रिलेशनशिप में किसी ने हर्ट किया है, हो सकता है डाइवोर्स हुई है आपकी, मे बी ये आपकी सेकंड मैरिज हो, आपकी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है ये, राइट। और अगर कोई ऐसा डाइवोर्स का सीन नहीं है तो फिर आपका पहले कोई ऐसा रहा होगा रिलेशनशिप जिसमें आपको हर्ट हुआ है, या आपको कभी क्लोजर नहीं मिला गया, या आपको हमेशा छोड़ दिया गया, ठीक है, हमेशा आप बहुत लॉयल रहे लेकिन आपको हमेशा छोड़ दिया गया, आपके साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। आपको उनको फॉरगिव करने की जरूरत है, रिलीज करो अपनी एनर्जी को, क्लीन करो अपनी एनर्जी को, ठीक है। अभी इस वक्त मेरे साथ क्लीन कर दो अपनी एनर्जीज को। टेक अ डीप ब्रीथ एंड क्लीन योर एनर्जीज, फॉरगेट इट, सबको फॉरगिव कर दो, ठीक है। और अपने जो सोलमेट है उसको कॉल करो, बुलाओ। विद इन 2 months, 5 months, 4 months ये पर्सन आपसे मिलेंगे। अगर अभी तक नहीं मिले हैं तो मुझे चैनल हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर वेडिंग है, सिंपल इज दैट कि आप दोनों की वेडिंग तो होनी है, ठीक है। आपको लेकिन उस वेडिंग तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है वो आपको यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं। फॉरगिव करना है और अपने सोलमेट को कॉल करना है। हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी पड़े। रात के टाइम पर जब आप अकेले होते हो उस टाइम आप इनहेल करो, एक्सहेल करो, अकेले में इस तरह बैठो मेडिटेशन के पोज में जिस तरह ये है, ठीक है, ऐसे बैठो और फिर अपने एक फील करो कि एक ऐसी
ब्लू कलर की लाइट है आपके ऊपर इस तरह से, ठीक है, और वो उसमें आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने सोलमेट को बुला रहे हो, कॉल कर रहे हो। ये देख रहे हो यहाँ पर एक की पड़ी हुई है, चाबी पड़ी हुई है, ये सोलमेट आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में ही है। आप जितना मेडिटेशन करोगे अपने सोलमेट को उतना ही कॉल करोगे, उतना ही जल्दी बुलाओगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वेडिंग तो है यहाँ पर, वेडिंग का जो कीज़ हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री बला की होने वाली है। ओ माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है। और जब ये आपको मिलेंगे तो पता नहीं, एक मुझे माइंड में आ रहा है चट मंगनी पट ब्याह वाला काम होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। और मे बी आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिलो या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिलो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पॉलिसी बोल रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं ठीक है, ज़बान फिसल गई मेरी। अच्छा, ये बहुत इनोसेंट होगा इनका फेस, चाहे ये मेल है या फीमेल है, और आपको ये एक प्रोटेक्शन फील करवाएंगे। बहुत आला केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, मेरी तो ज़बान ही लड़खड़ा रही है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, शादी के बाद आप दोनों का कैसा कनेक्शन रहेगा। केमिस्ट्री तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। वेडिंग भी है यहाँ पर, शादी भी है आपकी। ये वेडिंग का कार्ड मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो, या इस बंदे की सेकंड मैरिज हो, या थर्ड हो, आई डोंट नो, या हो सकता है कि आप दोनों की सेकंड मैरिज हो, क्योंकि यहाँ पर है कुछ ऐसा, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ बहुत केमिस्ट्री फील होती है, बहुत अट्रैक्शन फील होती है। तो ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपको चूज़ करेंगे। अगर इन्होंने आपको कहीं देखा है और रिश्ता भेजा है और बात नहीं बनी तो ये दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे ये। अगर आपको नहीं करनी किसी ऐसे इंसान से शादी, ओ माय गॉड मैं तो शादी नहीं कर सकता या कर सकती, किसी सेकंड मैरिज नहीं, किसी ऐसे बंदे से जो ऑलरेडी मैरिड हो या फलाना, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर वही बताऊंगी जो मुझे कार्ड्स में दिखेगा, जो मुझे इंट्यूटिव होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि ये सिंगल होंगे, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं एक जो बात है, किसी किसी के लिए ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहले किसी के साथ थे, इस वक्त सिंगल हैं, मतलब वहां से वो सब कुछ खत्म करके आएंगे, अगर होगा भी तो। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि आप सिंगल ही होंगे, ये भी सिंगल होंगे और शादी होगी दोनों की, ठीक है। मंथ्स मैंने आपको बता दिए हैं, 4 मंथ्स 5 मंथ्स आई थिंक, मुझे उस वक्त जनरल हो रहा था। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके इन लॉज जो हैं वो आपके साथ कैसे रहेंगे, शादी के बाद उनके साथ कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पर ओ माय गॉड 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या हो गया है, ओहो 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये अच्छा आ गया, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है जी व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी। ओ माय गॉड अमेजिंग। देखो समटाइम्स क्या होता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई फेरी टेल नहीं है, मैं जैसे पहले बोल चुकी हूँ, ठीक है। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। शादी के बाद हो सकता है आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहो, 10 ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो डेस्टिनी है इस पर्सन के साथ आपकी, ठीक है। वो डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाना है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि ज़िंदगी में कब क्या कुछ हो जाए, किस्मत में क्या है, किस्मत हमें कहाँ ले जाए वो हमें नहीं पता। डेस्टिनी आपको इस बंदे से मिलवा रही है, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, तो इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बंदा आपको छोड़ेगा नहीं। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ये ऊपर वाले ने बना के भेजा है। यहाँ पर आप दोनों को तोड़ने की बहुत कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका जो शादी के बाद जो है वो कनेक्शन ऐसा रहे कि आपको थोड़ा दुख हो, डिसअपॉइंटेड आप फील करो, ठीक है। मतलब दर्द सिर लिटरली। लेट मी क्लियर, इन कार्ड्स को मैं, ये डेस्टिनी का तो मैं यहीं रखूंगी और मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्यों एनर्जीज आई हैं, व्हाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर।
हालांकि यहाँ आपको कितना भी दर्द सिर हो, लेकिन जब आप ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर अपने हस्बैंड या वाइफ के पास जाओगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। सी 3 ऑफ पेंटिकल, वो आपके साथ हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल वालों की तरफ से मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर आप फीमेल तो हो सकता है कि बहुत बोझ आप पर डाला जाए, ठीक है। या हो सकता है अगर आप पहले ही मैरिड हो या ये पर्सन पहले ही मैरिड है तो वो ताना तूने जैसे आजकल के लोग हैं, ठीक है, वो देना और आपको लिटरली आपको उन चीज़ों के लिए परेशान। देखो मैं यहाँ पर किसी को ट्रिगर नहीं कर रही, शुगर कोटिंग भी नहीं करूंगी, ठीक है। जो यहाँ कार्ड्स हैं वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको लगता है, मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पहले से पता चल जाए और आप पहले ही प्रोटेक्ट हो जाओ, या फिर आप उस कनेक्शन में जाने से पहले ही खुद को संभाल लो, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो, ठीक है। या अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में जाते भी हो तो आपने सोच समझ कर या संभल कर रहना है, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो जो कार्ड आएंगे वो मुझे यहाँ पर बताना है, फेरी टेल नहीं है, जिंदगी है, ऊंच नीच हो जाती है। तो शुरू वाले जो 5-10 महीने होंगे वो थोड़े दिक्कत में गुजरेंगे इनके साथ, ससुराल वालों के साथ। हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, या वाइफ आपकी बहुत अच्छी हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग कुछ भी कहें, कितने भी ताने तुने दें इनको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Let's see why this 10 of swords is here. Why this 10 of swords is here? Why this 10 of swords is here? 4 of pentacles and hanged man. Why this 5 of swords is here? 9 of pentacles. The 4. Ace of pentacles. देखो मे भी हो सकता है कि क्योंकि आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फैमिली में, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में इनके भाई या इनकी सिस्टर या इनकी मदर या इनकी भाभी, आई डोंट नो, मतलब पैसे को लेकर पॉजेसिव होना, समझ रहे हो। ये पैसा कमाते हैं, ये घर में पैसा कमाएंगे, ठीक है, मतलब घर के बड़े हैं या पैसा रुपया सारा इनके हाथ में है, और जब आप आ जाओगे तो इनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। सब लोगों ने इनको जारी बातें लूटा है, ठीक है। मैं एक क्लियर बात करूंगी, जो भी हैं ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, स्पेशली अगर हस्बैंड है तो, और अगर आप किसी के हस्बैंड बनते हो ना तो ये एनर्जी आपकी है। मतलब जैसे होता है ना कि एक बंदा कमा रहा है, उसको सब बैठकर लूट रहे हैं, ले रहे हैं उससे, अगर आप एग्री करते हो मुझसे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जब ये फीमेल आएंगी ना तो एक नई शुरुआत होगी, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। आपका वो जो सिर दर्द है ना, वो इनके आने से थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ा कम होगा। इनके साथ आपकी एक केमिस्ट्री बनेगी, इनके साथ आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो कुछ लोगों को जाहिर सी बात है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, उनको लगेगा कि ये पैसा रुपया उनसे कहीं छिन ना जाए और इस बंदी के हवाले ना कर दिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप फीमेल हैं तो फिर तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि वो लोग हो सकता है आपको थोड़ा स्टक रखें, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी, आप दोनों का प्यार और लव एक दूसरे के साथ इतना अच्छा होगा कि जो है ना, हो सकता है ये लोग थोड़े पॉजेसिव हों। और अगर आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, मतलब उनकी कोई एक्सेस रही हैं या उनकी कोई वाइफ होंगी, अगर वो सेकंड मैरिज करते हैं आपसे, तो वो पॉजेसिव होंगी। और अगर आपकी वाइफ के कोई कोई पहले कोई हस्बैंड या कुछ रहे हों, अगर आप किसी ऐसी बंदी से करते हो शादी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने उन्हीं के साथ करना है, मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो सबकी एनर्जीज आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जीज हैं, तो वो जो है ना, थोड़ा सा आप दोनों की लाइफ में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे जादू टोना ये वो फलाना, ठीक है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, पहले ही अपनी एनर्जीज को क्लीन कर देना प्लीज़ ऐसी चीज़ों से। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं आपको, लेकिन देखो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, लेकिन ये बंदा आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आपको एक दूसरे के साथ कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों का केमिस्ट्री इतना अच्छा है,
आप दोनों का लव प्यार एक दूसरे के साथ इतना कंपैटिबल और मजबूत है कि कोई कुछ ही कर ले, आपको कोई फर्क, इनको भी कोई, और यही चीज़ शायद इन लोगों को ट्रिगर करेगी, उनको पसंद नहीं आएगी कि ओ माय गॉड ये क्या, हमारे तो मतलब आप तो उनसे हमसे दूर हो गए, होता है ना, ऐसी एनर्जी है, हमसे दूर हो गया है, ऐसी एनर्जी है, कुछ यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहरहाल आपको अपनी एनर्जीज को जो है वो क्लीन रखना है। अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन में जाते हो, तो अगर आपको पता है कि ये कौन पर्सन है जिनके बारे में मैं यहाँ पर अभी बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो भी, और या अगर आप बाद में किसी रिलेशनशिप में जाते हो तब भी, मे बी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर आपको इनके साथ वर्ल्ड टूर पर भी जाना पड़े, और ऐसा भी बहुत पॉसिबल है कि ये आपको कहीं दूसरी सिटी कंट्री में घर वर चेंज करके वहाँ रखें, मतलब इन लॉज के साथ आप शायद ना रह पाओ। ठीक है, आप इनके साथ जितना दूर रहोगे मतलब उतना मज़े में रहोगे, उतनी अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। ये आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये आपके साथ हमेशा चीज़ों को समझेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको देखो ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी मिलवाएगी आपको ऐसे बंदे से। ठीक है, तो कुछ पैसे रुपए का भी मामला हो सकता है इनका अपनी फैमिली के साथ, आपका इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इनका हो सकता है अगर ये मेल हैं तो। ओके, सो आई थिंक आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, अगर आपका बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में, तो हम देख लेते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब तक होगी, जो भी टाइम फ्रेम आएगा अभी सामने मेरे वो मैं आपको बता दूंगी किनसे होगी। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किससे होगी आपकी शादी। ठीक है, कौन है ये आपके लवर आ चुका है, पहले बोलते ही गिर गया लवर। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कंपेटेबिलिटी रहेगी, कैसा आपका जर्नी रहेगा, आपका केमिस्ट्री कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। देन हम लास्ट में ये भी चेक करेंगे कि इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा, आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लवर आया है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, अमेजिंग अमेजिंग। और यहाँ पे क्या है जी, एक और देख लेते हैं, फिर मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। एक की जगह पे 2 आए, पर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए, नो मुझे एक चाहिए। ये है टेम्परेंस, ठीक है, और ये थोड़े से इसको ऐसा कर देते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़, कौन है ये पर्सन? ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपका बहुत साथ देते होंगे। अगर आपके वर्क प्लेस पर आपको मिलेंगे तो आपका बहुत साथ देंगे, जैसे काम में, वर्क में, जो भी काम है। अगर आप नए नए किसी ऑफिस को ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ का सारा बताना, आपको मतलब आप सोचोगे कि ये मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब आया है तो वो तो है, ठीक है ये आपके हो सकता है वर्क प्लेस से कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल नए, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को आप जानते हो। डजन मीन के यहाँ पे लवर आया है तो फिर ये आपके लवर हैं, आपके ये लवर ही। देखो, अब आप बोलोगे कि मैम मेरी ज़िंदगी में तो कोई लवर नहीं है, मैं तो किसी से लव नहीं करता, मैं तो सिंगल हूँ, है ना, या मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। सिंगल मदर हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, इस वक्त सिंगल हो, या डाइवोर्स हो चुकी है, या फिर विडो हो, जो भी है। ठीक है, आप डेस्टिनी में यकीन रखते हो ना, किस्मत, डेस्टिनी, कब क्या हो जाए, कब हम किसी से मिल लें, कब हमें किसी से प्यार हो जाए, कुछ नहीं पता होगा आपको। ये पर्सन आपसे टकराएंगे, ये आपके लवर हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपसे टकराएंगे, इनसे आपको बाकायदा प्यार होगा, लव होगा, कनेक्शन आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद ये आपकी तरफ जो है वो शादी का प्रपोजल देंगे या भेजेंगे। ठीक है यहाँ पर मुझे लगता है लव मैरिज। अभी भले ही आप सिंगल हो, लेकिन आपका
लव मैरिज है, लव होगा। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो ऑफिस में, या किसी से ऐसी फ्रेंडशिप है आपकी, या ऑनलाइन किसी से मिले हो, फ्रेंडशिप है, तो ये आपके लाइफ पार्टनर हैं बाय द वे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये पर्सन कौन है, कैसे इनकी नेचर है, देखो यहाँ पे एम्प्रेस है। पहली चीज़, अगर आप मेल हो तो ये जो फीमेल हैं ये बहुत अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, अट्रैक्टिव इट मीन कि ये नहीं कि बड़ी खूबसूरत, ओहो हो क्या बात है, नहीं, मतलब कि अट्रैक्शन। जैसे कि एक ऐसी बंदी आपको दिखेगी कि जिसके होते हुए आपको किसी की चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेल्फ मेड बंदी है ये, अपना काम करना, अपने आप को मनवाना। ठीक है, डजन मीन कि मैं एक औरत हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, डजन मीन कि अगर मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ या मैं सिंगल मदर हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ठीक है, इस बंदी को अपने आप को मनवाना आता है अच्छी तरह से, माय वे और हाई वे। ठीक है, बहुत मजबूत औरत है ये, बहुत मजबूत फीमेल है ये, चाहे ये सिंगल हो या ऑलरेडी जो है वो सिंगल पेरेंट्स हो या सिंगल मदर हो। ठीक है, या फिर ये खुद हो सकता है सिंगल हो, भले ही इनके कोई बच्चे ना हो, ये सिंगल हो। ठीक है, तब भी ये बहुत मजबूत हैं। इन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत मतलब बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके। हो सकता है कि बचपन में ही मदर फादर नहीं रहे, स्ट्रगल किया है भाई बहनों के साथ, तो ये बहुत सबसे पहले तो बहुत स्ट्रांग फीमेल हैं। ठीक है, ये किसी के साथ टाइम पास करना, इधर उधर आए बाएं शाएं देखना, नो 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 नो, सोचना भी मत, सोचना भी मत, वरना तो ये तो भैया उखाड़ के रख देंगी ऐसी एनर्जी है इनकी। देख रहे कैसे ये बिल्कुल एकदम शहनशाह, मुझे किसी की टेंशन नहीं, परवाह नहीं, मैं अपने आप को पकड़ सकती हूँ, संभाल सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। राइट, और डजन मीन कि मैं एक औरत हूँ तो तुम मुझे नीचे गिरा दोगे या कुछ भी, ऐसी एनर्जी है। और एक चीज़, एक बात इन्होंने अगर ठान ली तो फिर भैया इनको करनी है, वो गोल सेट अगर इन्होंने कर लिया तो करना है। और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल देख रहे हो, ठीक है, तब भी ये बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में होंगे अपनी। और अगर इन्होंने एक चीज़ सोच ली, एक गोल सेट कर लिया कि मुझे इतने इतने दिनों में मुझे अपना वेट, लेट से मुझे अपना वेट लूज करना है, या लेट से मुझे इतने इतने दिनों में इतना पैसा कमाना है, ये करके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। बहुत ही जिद्दी तबीयत के, अकड़ू तबीयत के हैं ये, मतलब करना है तो करना है, जिद है तो पूरी करनी है। ओवर थिंकर होंगे, ओवर थिंकिंग होंगी। ठीक है, हर चीज़ को सोचना समझना, उस पर ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, टेम्परेंस, बड़े ही बैलेंस बंदा है, बड़ा बैलेंस बंदा है या बंदी है। ठीक है, इसके सारे शाखरास जो हैं वो बैलेंस में होंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये, या आप हो सकता है कि कोई हीलर हो, लाइट वर्कर हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी पर बहुत बिलीव रखते हो, या ये खुद हो सकते हैं। टेम्परेंस, इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना अच्छे से आता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना अच्छे से आता है। इनको पता है कि मुझे कब क्या चीज़ चाहिए और कब क्या चीज़ नहीं चाहिए, कब मुझे कुछ बोलना है, कब मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, जहाँ पर भी ये काम करते हैं, मे भी वहाँ के बॉस हैं, आई डोंट नो, पर इनके ऊपर काम बर्डन बहुत होगा, काम का प्रेशर बहुत होगा, बर्डन बहुत होगा, या इनका काम ही ऐसा है। ठीक है, ये लॉयर भी हो सकते हैं बाय द वे, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस यानी कि एक अच्छा इक्वल गिव एंड टेक पर भी भरोसा रखते हैं ये बंदा, या तो फिर ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर इनका अपना कोई कारोबार होगा अगर ये कहीं पर बॉस हैं, क्योंकि एम्प्रेस बॉस होता है। और एम्प्रेस जो होती है ना, वो एक बहुत अच्छी माँ होती है, बहुत अच्छी बीवी होती है, और बहुत केयरिंग लविंग पार्टनर होती है, और बहुत लविंग जो है वो यूं कह लो कि अपने अगर ससुराल जाती है तो बहू जो कि सबका ख्याल रखना, एम्प्रेस, क्योंकि आपकी एनर्जी में ही यहाँ पर एम्प्रेस आया है। और अगर आप मेल हो ना तो आप बहुत लकी हो कि ऐसी पर्सन से आप टकराओगे। एज में भी थोड़ा मुझे ये बड़ी लग रही हैं, ठीक है, या बड़े लग रहे हैं। इनके ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ब्लैक आइज हो सकती हैं, पतला सा फेस हो सकता है, पतली सी नोज़ी और लिप्स हो सकते हैं, और बॉडी काफ़ी इनकी थोड़ी सी थिक होगी, मैं नहीं बता रही, समझ जाना। और अगर ये मेल है तो ये लीन बॉडी होगी, मतलब दुबले पतले से हैं, नॉर्मल से हेयर हैं इनके, मतलब ना ज़्यादा लंबे ना, मतलब सही होंगे, आगे से पफ वगैरह होता होगा। अगर एज इनकी बड़ी भी है तो छोटे दिखते होंगे, क्योंकि ये बहुत इन्होंने अच्छा अपने आप को क्या कहते हैं उसको मेंटेन करके रखा होगा। ब्लू कलर और पर्पल कलर इन पर बहुत सूट करता होगा, रेड कलर भी।
एप्पल्स इनको बहुत पसंद होंगे आई थिंक। फिटनेस पर बहुत ध्यान, या देख रही बंदा ये ग्रीन टी पी रहा है या लेमन टी है, ग्रीन टी है, जो भी, फिटनेस पर बहुत ध्यान होगा। आजकल तो वैसे भी फिटनेस पर हर कोई ध्यान रख रहा है, मतलब अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ज़्यादा ऑयली ना हो, चाय की जगह पे। वैसे तो मैं खुद चाय की लवर हूँ, लेकिन जैसे होता है ना ग्रीन टी पी लो, भाई मेरे से ग्रीन टी नहीं पी जाती, सच्ची बताऊँ, लेकिन लोग पीते हैं हाँ अपनी हेल्थ के लिए लेकिन हाँ, एप्पल मुझे शौक से पसंद है, वो मैं खा लेती हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनको एप्पल्स बहुत पसंद होंगे, या आपको ये बहुत ऐसे एप्पल के जैसे देखते होंगे कि बस इसको मैं खा जाऊं। लेट्स सी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, केमिस्ट्री कैसी रहेगी। तो सबसे वर्थ वेटिंग फॉर, देखो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत है या थोड़ा देरी है, ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेट हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है काफ़ी आप वेट कर भी रहे हो, लेकिन आपके लिए यहाँ देखो, ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, मैं नहीं बता रही, एंजल्स आपको यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी, अभी मैं और भी देखूंगी कि आपका ससुराल कैसा होगा, इन लॉज के साथ कैसी रहेगी, तो वो भी अभी चेक करेंगे, उसमें भी कुछ और साइंस आएंगे, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पर, आप दोनों की जर्नी कैसी रहेगी। फ्री योर सेल्फ, सोलमेट, ओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ये सारे कार्ड आए हैं, वैसे ले लेते हैं, चले। यहाँ पर है रिट्रीट, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, दिस कुड बी द वन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एंड यहाँ पर है न्यू लव। वाव, तो ये बिल्कुल मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर भी कि ये बिल्कुल न्यू लव है, न्यू फ्रेश एनर्जी है, कोई पास्ट वास्ट से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंगल होंगे, आप भी सिंगल होंगे, बिल्कुल न्यू लवर है। अगर आप लेट्स से अगर आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये सिंगल पेरेंट्स है या दोनों सिंगल पेरेंट्स हो गए तो भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को आपने फ्री करना है, इसीलिए यहाँ पर देरी है। वर्थ वेटिंग फॉर इसीलिए आया है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग तब शुरू होगा जब आप खुद को फ्री करोगे, पीछे के जो बैगेजेस होते हैं रिट्रीट करोगे, पीछे के जो बैगेजेस होते हैं उनको फ्री करो, अपने आप से बाहर करो। नेगेटिव एनर्जीज बहुत आसपास हैं आपके, ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, आप दोनों का सोल कनेक्शन रहेगा, बहुत कंपैटिबल आप दोनों का कनेक्शन रहेगा, बहुत प्लेफुलनेस रहेगी दोनों की एनर्जीज में, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का एक दूसरे को मौका मिलेगा। और सोलमेट के साथ यहाँ पर दिस कुड बी द वन आया है जो कि ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये वो पर्सन है जो ये आपके लिए बिल्कुल, दिस कुड बी द वन, यही है जिससे आपकी शादी होगी, यही है जो आपका सोलमेट है और इन्हीं के साथ आपका एक कंपैटिबल कनेक्शन बनेगा। तो एक दूसरे के साथ आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा, प्लेफुलनेस रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, ज़्यादातर कनेक्शन ऐसा रहेगा जैसे फ्रेंडशिप वाला। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों ना एक दूसरे से ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक रूठे नहीं रहेंगे। जैसे होता है ना कि बीवी के साथ लड़ाई हो गई तो भाई मैके चली गई, ये मैके वेके नहीं जाएंगी, ये बैठी रहेंगी और मना लेंगी आपको। अगर इनकी गलती होगी सॉरी कर देंगी, मना लेंगी, आपकी गलती होगी आप सॉरी कर लोगे, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होगा, आपको पता होगा कि मेरी बीवी कैसी है। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपको मनाएंगे या आप इनको मना लोगी, तो दोनों में बहुत अच्छी मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मतलब कि दोनों में बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होगी, प्लेफुलनेस रहेगा। मतलब अगर नाराजगी भी होगी तो ये नहीं है कि बोरिया बिस्तरा उठाया और ससुराल मैके चले गए, या फिर नहीं बात कर रही, या तुम्हारी घर वालों ने ये बोल दिया वो बोल दिया, नहीं, ये खुद संभालने वालों में से हैं। तो कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया ना, फिर दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ देखो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन किया, वो आपको मनाए, देखो इस बंदे का मुंह इस तरफ नाराज है ये, लेकिन वो उसको मना रही है, यानी कि दोनों इशू एक दूसरे के साथ मिलकर खत्म कर दोगे। वहीं मतलब होगा कि भाई सोने से पहले इशू सारे खत्म कर दो,
ऐसी एनर्जी है। ये नहीं कि बस पता नहीं कितने दिन नाराजगियां रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लेफुलनेस रहेगा, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा प्लेफुलनेस, मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रहेगी, बॉन्ड रहेगा। हो सकता है आप दोनों एज में भी छोटे हो या दोनों सेम एज के हो, अगर एज में बड़े भी हो तो दोनों सेम एज के रहोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत वेट किया है, बहुत टाइम तक, बहुत तो दुनिया देख ली है दोनों ने, तो एक दूसरे को जब जब मिलोगे तो ऐसे रिट्रीट, दुनिया से कहीं दूर जाकर सुकून में, शांत में रहने का, एक दूसरे को इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, व्हाट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। और कार्ड्स आपके सामने ही गिरे थे, सारे गिरे थे। हालांकि पहले वाली जो थी उसमें इस तरह के कार्ड नहीं गिरे थे, वहां मैंने कम कार्ड्स देखे थे फर्स्ट वाली पाइल में। तो हालांकि उधर भी कंपेटेबिलिटी तो हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी थी पहली वाली पाइल में, लेकिन भाई ससुराल बहुत ही मुश्किल था। अब आपके देखते हैं ससुराल वालों का क्या हाल चाल है। आपके जो इन लॉज होंगे, हाय वो पहले वाली एनर्जी बहुत खराब थी। देखो पता है क्या, जो कार्ड्स आएंगे मैं वही बताऊंगी, शुगर कोटिंग तो नहीं होगी। आपको पता है मेरी एनर्जीज, तो जो कार्ड्स आएंगे वो मुझे बताना है। कुछ रीडर्स हो सकता है ना बताते हों, मुझे नहीं पता, मतलब ऐसा होता है कि कुछ छुपा जाते हैं या नेगेटिव एनर्जीज आपको नहीं बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन मैं इसीलिए बता देती हूँ मुंह फाड़ के ताकि आपको ना एक चीज़ तो आपको समझ आ जाए, और दूसरा आप उस चीज़ को पहले ही आप उस चीज़ को समझ जाओ कि नहीं यार, अगर ऐसा होगा तो मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे ये रिश्ता नहीं करना फिर, है ना। एक बंदे को पहले समझ आ जाती है, इसीलिए एक गाइडेंस मिल जाती है, एडवाइस मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। नाउ लेट्स सी कि आपके जो इन लॉज होंगे उनके साथ आपका कैसा कनेक्शन रहेगा। लेट्स सी आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन। थैंक यू सो मच। कैसा कनेक्शन रहे। द हाई प्रिस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा बाय द वे, गुड। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स। बाय दिस 5 ऑफ सोर्स इज हियर। यार 5 ऑफ सोर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक और दे दीजिए, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए प्लीज। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो क्या है, द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। आप हो सकता है लाइट वर्कर हो, बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपके जो ससुराल वाले हैं ना, इन लॉज, आप भले मेल हो या फीमेल हो, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको एक ऐसा देखेंगे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप हर चीज़ को समझ जाते हो, जान जाते हो। तो अगर आपके ससुराल वालों का कोई जैसे होता है ना, कारोबार होता है या फैमिली का कोई काम होता है, तो वो भागदौड़ आपके हाथ में देंगे, ठीक है। जो फैमिली का जो काम होता है, जैसे क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर, इसका मतलब कि जो पैसा रुपया होगा वो आपके पास रखाना या आपको देखना देना ये ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो है वो अमानत को संभाल कर रखते हो, आप लोगों की बातें इधर से उधर नहीं करते, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, इस तरह की एनर्जी, यानी कि वही एम्प्रेस वाली एनर्जी कि आप पर भरोसा किया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आपके ससुराल में कोई हो ऐसी बंदी या बंदा जो बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं ये, ठीक है, या आई डोंट नो कोई फीमेल फिगर हैं जो ना थोड़ा सा छुपी छुपी सी एनर्जी भी हो सकती है इनकी, बट आपको थोड़ी सी वो बहुत सीक्रेटिव लगेंगी। हो सकता है कभी कभी वो आपको दर्द सिर भी लगें कि यार पता नहीं इनके मन में क्या चलता है, एक पल में तो एक बात बोल देती हैं, दूसरे पल में दूसरी बात बोल देती हैं। आप हर वक्त इसी टेंशन में रहोगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ज़रा पता चल जाए मुझे मदर इन लॉ के, ताकि मैं उनके हिसाब से चलूँ। तो ये बहुत इंट्यूटिव हैं, ये अपने इनके मन में क्या चल रहा होता है ये बताती नहीं है किसी को, ना ही किसी को खबर होने देती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपके लिए ये बुरा नहीं सोचेंगी, ठीक है। आपका कोई यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, कभी कभी होता है हम बहुत सारे कामों की वजह से थक जाते हैं। देखो यहाँ पर ये ससुराल आपका विश है, 9 ऑफ कप्स,
आपकी सारी विशेष को पूरा किया जाएगा, आपकी विशेष का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आपको इन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि काम बड़ा हो, काम मतलब आप हो सकता है आपके हस्बैंड ज़्यादा घर पे ना रहते हों या उनको ट्रैवल करने का ज़्यादा होता हो, उनका काम ऐसा है, दिक्कत ऐसी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में है सारी घर की कुंजियाँ, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर, या आपके हाथ में दे दिया जाएगा सारी भागदौड़। तो उस वजह से कभी कभी हो सकता है कि ये हो ना कि सर दर्द हो गया, मैं थक चुकी हूँ, तो ऐसी एनर्जी है। मतलब सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ आपको संभालना पड़ेगा। इन लॉज आपके जो हैं वो मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, ये वो इन लॉज हैं जो शायद आपने दुआओं में मांगे थे, आपने ऊपर वाले से मांगा था, प्रे किया था कि मुझे ऐसा ससुराल देना जो कि मतलब मुझे समझे। ये आपकी विश है, ये ऐसा ससुराल मिलना जहाँ पर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, आप कुछ करना चाहते हो आपको करने दिया जाएगा, आप कोई काम करना चाहते हो आपको काम करना दिया जाएगा। बस थोड़ा ये है कि आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम बहुत है। यहाँ पर हो सकता है आपकी फैमिली बड़ी हो, या हो सकता है कि ये जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, तो काम हो सकता है आप घर की बड़ी बहू हो, या आप अगर आप मेल हो तो ऑब्वियसली आप इनकी जो बच्ची हैं उनके हस्बैंड हो, तो आपको हर चीज़ के लिए बोला जाएगा कि भाई आप बेटा ये कर दो वो कर दो, कुछ होता है ना ऐसा। ये एनर्जी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पर आपके ऊपर बोझ ज़्यादा होगा ससुराल वालों की तरफ से। लेकिन हाँ, अगर आप मेल हो तो आपके लिए ये ससुराल आपका एक विश है। आपको एक आपकी विश थी कि ऐसी बीवी मिले, ऐसा ससुराल मिले, ऐसी मुझे सास मिले, या ऐसा मुझे ससुर मिले, ऐसा मुझे परिवार मिले। वो आपकी विश पूरी होगी। अगर आप अकेले रहे हो, लेट्स से पूरी ज़िंदगी अगर आप बहुत अकेले रहे हो, आपका कोई नहीं है फैमिली में, तो आपको ये ऐसा समझ लो कि आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपको फैमिली मिल जाएगी। अगर आप पूरी ज़िंदगी दर्द सिर पालते रहे हो ना, तो ये दर्द सिर आपकी विशेज़ में कम हो जाएगा, क्या कहते हैं, बदल जाएगा। अगर आप मेल हो और सारी ज़िंदगी लेट से अकेले रहे हो, घर वाले भी नहीं हैं, मदर फादर की बचपन में डेथ हो गई, अब मैं अकेला हूँ, भाई बहनों के साथ कोई गुजारा है नहीं, तो ये एक तरह से ससुराल आपका विश होगा, आपकी विश पूरी करेगा। जैसे मुझे भाई बहन भी मिल गए, मुझे एक अच्छी मदर इन लॉ भी मिल गई जो मुझे अच्छी सलाह देती है, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, और मतलब मुझे हर तरह से इन लोगों ने संभाल लिया है, ऐसी एनर्जी है। और वाइफ तो आपकी है ही एम्प्रेस, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर आप फीमेल हैं तब भी यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है कि अगर आपको बचपन में कभी वो प्यार नहीं मिला, आपको हमेशा एक एक रहा, कहते हैं ना कि जैसे होता है ना एहसास कमतरी रही, तो यहाँ पे आपकी वो पूरी होगी। ये जैसे 9 ऑफ कप्स, विश पूरी होगी आपकी, विशेस पूरी होंगी आपकी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, जाहिर बात है, मतलब बैठना नहीं पड़ेगा। इनका हर चीज़ आपको, घर का हर चीज़ आपको संभालना पड़ेगा। मे भी आप घर की बड़ी बहू हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और बड़े ही इंट्यूटिवली। अच्छा, आप ऐसा भी लगता है जैसे अगर जब आपके सर में दर्द होगा, आप टेंशन में होगे, परेशान होगे, तो ये जो व्यक्ति है ना आपके ससुराल में, आई डोंट नो ये कौन है, आपकी सास हो सकती हैं, ससुर हो सकते हैं, या कोई आपकी नंद हैं, जो भी हैं, बहुत इंट्यूटिव है ये पर्सन। तो आप इनसे आके ना सलाह मशवरा लोगे कि क्या मैं ये चीज़ करूं, तो ये आपको सही गाइड करेंगी। ऐसी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जो फर्स्ट वाली पायल थी उसमें बहुत नेगेटिविटी थी, ठीक है। सो आई होप कि आपने समझा होगा आज की इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।